नमस्कार और स्वागत है इस खास एक्सप्लेनर में। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे मशहूर या यूं कहें कि सबसे कुख्यात हीरे के बारे में, द कोहिनूर। हम सब ने इसका नाम तो जरूर सुना है, राइट? इसे दुनिया का सबसे कीमती पत्थर माना जाता है। लेकिन इसकी इस चकाचौंध के पीछे ना सदियों का एक ऐसा खौफनाक सच छिपा है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। आज हम सिर्फ तारीखें नहीं देखेंगे, बल्कि उस खूनी सफर को डिकोड करेंगे जिसने दुनिया के बड़े बड़े और शक्तिशाली साम्राज्यों को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पत्थर की असली कहानी को समझने के लिए ना हमें इसका ये डार्क कन्फेशन सुनना होगा। इतिहास गवाह है कि जिसने भी इस हीरे को हासिल करने की कोशिश की, उसका नामो निशान मिट गया। इसकी खूबसूरती जितनी मनमोहक है, इसकी विरासत उतनी ही क्रूर है। मतलब ये सिर्फ एक चमकता हुआ बेजान पत्थर नहीं रहा, ये एक ऐसा श्राप बन गया जिसकी वजह से सल्तनतें उजड़ गईं और राजाओं के खून की नदियां बह गईं। तो सबसे पहले देखते हैं द क्रिएशन ऑफ अ लेजेंड, यानी एक किंवदंती का जन्म। चलिए वापस चलते हैं मुगल साम्राज्य के उस बेहद भव्य युग में जहां से ये पूरी कहानी शुरू होती है। कोहिनूर, अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है रोशनी का पर्वत। और ये नाम इसके लिए बिल्कुल सटीक था। इसकी चमक इतनी तेज थी कि जो भी इसे देखता बस देखता ही रह जाता। उस दौर में ये सिर्फ कोई आम जेवर नहीं था, बल्कि ये सीधे तौर पर पावर और दिव्यता का एक बहुत बड़ा सिंबल बन चुका था। अब जरा उस दौर की दौलत के स्केल को इमेजिन कीजिए। ये हीरा मुगल बादशाह शाहजहां के सबसे बड़े सपनों में से एक का हिस्सा था। दिल्ली के लाल किले में दुनिया का सबसे महंगा और आलीशान तख्त मौजूद था, तख्ते ताउस, जिसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता है। और कोहिनूर को इस सिंहासन के बिल्कुल बीचों बीच जड़ा गया था। ये अकल्पनीय दौलत किले के दीवाने खास में रखी गई थी। जरा विजुअलाइज कीजिए, सफेद संगमरमर की दीवारें, उस पर सोने की बारीक नक्काशी और शुद्ध सोने से बना वो विशाल तख्त, और उस तख्त के ठीक सेंटर में जगमगाता हुआ कोहिनूर। जब बादशाह इस पर बैठते थे ना, तो पूरा का पूरा दरबार इस रोशनी के पर्वत से रोशन हो जाता था। लेकिन पावर और पैसे का इतना अंधा कर देने वाला प्रदर्शन निश्चित रूप से किसी न किसी खतरनाक नजर को तो अपनी तरफ खींचने ही वाला था। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे अगले चैप्टर की, द फॉल ऑफ एम्पायर्स। क्योंकि इतिहास में हमेशा यही देखा गया है कि जहां बेहिसाब दौलत होती है, वहां तबाही बहुत जल्दी दस्तक देती है। इसी हीरे के जगमगाते लालच ने ईरान के बेहद क्रूर शासक नादिर शाह को दिल्ली की तरफ खींचा। साल था 1739। ये वो साल था जब एक ऐसा विनाशकारी आक्रमण शुरू हुआ जिसने रातों रात मुगल साम्राज्य की मजबूत नींव को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। इस भयानक लूट की जो इंसानी कीमत चुकाई गई, वो सच में चौंकाने वाली है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में ये साफ साफ और खौफनाक तरीके से बताया गया है कि इस कत्लेआम के दौरान यमुना नदी का पानी तक इंसानी खून से लाल हो गया था। मुगलों का वो सबसे बड़ा गौरव, वो तख्त ताउस, इस अकल्पनीय क्रूरता के बीच दिल्ली से हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया गया। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो ये पूरा खूनी सफर एकदम साफ हो जाता है। शानदार मुगल युग से लेकर 1739 के उस कत्लेआम तक। इसके बाद ईरान में उस खूबसूरत मयूर सिंहासन के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, और फिर कई अनगिनत खूनी हाथों से गुजरते हुए इस हीरे ने फाइनली ब्रिटिश ताज तक का अपना सफर तय किया। ये पूरी की पूरी टाइमलाइन सिर्फ धोखे, लालच और हत्याओं से भरी हुई है। अब आते हैं द रूल्स ऑफ द कर्स पर। जैसे जैसे ये पत्थर नए हाथों में गया, एक बहुत ही अजीब और खौफनाक पैटर्न उभर कर सामने आया, जिसने इसे सिर्फ एक कीमती रत्न नहीं बल्कि एक जानलेवा श्राप साबित कर दिया। और ये श्राप कैसे काम करता था? इसका रूल बिल्कुल लाउड एंड क्लियर था। आप यहाँ देख सकते हैं। इतिहास कहता है कि जो भी पुरुष यानी कोई भी मेल रूलर इस हीरे को धारण करेगा, उसका अंत बहुत ही भयानक होगा। एक तरफ नादिर शाह और उसके बाद के सभी पुरुष मालिकों को ग्राफिक मौतों, बगावत और अपनी सत्ता छीन जाने का सामना करना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ जब ये हीरा अंग्रेजों के पास गया, तो श्राप के डर से इसे कभी किसी राजा ने नहीं पहना। इसे ब्रिटिश रानियों ने धारण किया और उन्हें मिली स्टेबिलिटी और सर्वाइवल। शायद यही एक बड़ी वजह है कि वो राजघराना आज भी बचा हुआ है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में इस हीरे से जुड़े खौफ की तुलना सीधे चंगेज खान की कब्र के भयानक श्राप से की जाती है। मतलब लोगों का यह मानना था कि जैसे उस कब्र को छेड़ने वाले पर पूरी कयामत टूट पड़ेगी, बिल्कुल वैसा ही डर इस कोहिनूर के साथ भी जुड़ गया था। और देखा जाए तो ये सिर्फ कोई कोरा अंधविश्वास नहीं था, इतिहास की घटनाओं ने इस डर को सच साबित कर दिखाया था। चलिए अब बात करते हैं आधुनिक युग के, द मॉडर्न एरा एंड द एम्प्टी पिट्स।
देखते हैं कि इस भयानक खूनी सफर के निशान आज की दुनिया में कहां-कहां छूट गए हैं। अगर आप आज दिल्ली के लाल किले में जाएं, तो वहां के दीवारों पर आपको कुछ खाली गड्ढे नजर आएंगे। ये कोई मामूली गड्ढे नहीं है। ये उन मुगलों के पतन और उन लुटेरों की क्रूरता के मूक गवाह हैं, जिन्होंने इस हीरे को और उस भव्य सिंहासन को वहां से बेरहमी से नोच लिया था। आज भी ये खाली जगहें उसी लूटी गई शान और उस खौफनाक इतिहास की याद दिलाती हैं। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में हमारे सामने एक बहुत गहरी और लगातार चलने वाली बहस खड़ी हो जाती है, जो पूरी दुनिया में गूंजती है। खून से सनी ये विरासत असल में है कहाँ की? क्या इस श्रापित पत्थर को भारत में अपनी जड़ों की तरफ वापस लौटना चाहिए, या फिर इसे समंदर पार वहीं कैद रहने देना चाहिए जहां ये आज मौजूद है? आप लोग क्या सोचते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास के पन्नों में ही कहीं छिपा है।